वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर देखेंगे, 7 चैप्टर देखेंगे। 7 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कोई शुल्क ही नहीं लगता है, जीरो शुल्क लगता है, जीरो। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये होता है 1800 फिर 11 4000, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोने के, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? किस चिन्ह से की जाती है? किस चिन्ह से की जाते हैं? हॉलमार्क से किया जाता है, हॉलमार्क, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? सोच करना है, ये क्वेश्चन पढ़ने में याद सावधानी रहे। आज नगद कल उधार, यही हो जाएगा, आज नगद कल उधार। इस टाइप का कोई भी नारा नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये हो गया 1986 में हो जाएगा, 1986 में हो जाएगा। ये अधिनियम वाला ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? उपभोक्ता है, कंपनी है, या उत्पादक है? उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कंपनी। कंपनी से हम लोग कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त, यहाँ प्राप्त होना चाहिए, मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है। देखिए, अगर यहाँ पे सोना पूछा गया ना, गोल्ड पूछा गया, गोल्ड के बारे में पूछा गया है, अगर गोल्ड के बारे में नहीं पूछा जा रहा था तो ये ISI मार्क हो जाता। अगर यहाँ पूछा गया है गोल्ड के बारे में तो हॉल मार्क, ऊपर भी पढ़े हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुणवत्ता की निदान नहीं है, गुणवत्ता की निदान क्या नहीं है? गुणवत्ता की निदान जो है मोल मार्क। इस टाइप का कोई शब्द ही नहीं सुने हैं, तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण बताते हैं? हॉलमार्क, देखिए कितना बार हॉलमार्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, सोने के आभूषण, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है? कितना दिन के अंदर अपील करना चाहिए? 30 दिन के अंदर अपील करना चाहिए, 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। स्तरीय न्यायिक व्यवस्था कौन सी बनाई गई? एक स्तरीय बनाया गया है, 2 स्तरीय बनाया गया है, या त्रिस्तरीय बनाया गया? त्रिस्तरीय बनाया गया, त्रिस्तरीय, जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्र लेवल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार, यहाँ देखिए सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? बना था 1986 में। पारित कब हुआ? पारित हुआ था 2 अक्टूबर 2005 में पारित हो गया था, अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हो गया? कब प्रारंभ हुआ था? ये हो गया था कब है क्वेश्चन में, यहाँ कहाँ होगा? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ से? इंग्लैंड से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 16 नंबर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक चिन्हों का पालन करना आवश्यक है? मानक चिन्हों का पालन करना आवश्यक है, सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हुआ था? वो हुआ था USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मानवाधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? ये हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रोल्फ नादर को माना जाता है, रोल्फ नादर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? मुख्य प्रकार इसका है, ये तीनों हो जाएगा, मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, और इन तीनों सही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, देखिए क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया, 1986 में। अब बना था उपभोक्ता अधिनियम बना जो था 2005 में बना था, 2005 में बना था, पारित हुआ था 1986 में बना था, इतना में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, सबसे प्रचलित नारा है, आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस
मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर, आंसर डी हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मणीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क का किया जाता है। एक मार्क का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। ये ऊपर भी पढ़े हैं क्वेश्चन, वैधानिक अधिकार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। अपील सुनने का अधिकार है, किस लेवल का है? सो पूछ रहा है, राजकीय आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, ये दोनों को? दोनों सुन सकते हैं, दोनों में से कोई भी सुन सकते हैं, दोनों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। कब किया है? ये कब किया है? ये क्या है? 1995 में किया है। 1995 में किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और यही है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ शिकायत करेगा? उपभोक्ता जो शिकायत करेगा राज्य आयोग को करेगा। राज्य आयोग को करेगा। ओके बाय।